बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम रिसर्च मेथडोलॉजी टाइप्स ऑफ रिसर्च। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछली वीडियो में हमने एप्लीकेशन की बात की थी। अब एप्लीकेशन में कौन कौन से आते हैं, बेसिक या प्योर रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च। सो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन में आपको देखने को मिलेगा, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। दैट्स आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज की वीडियो में हम पर्पस ऑफ रिसर्च की बात करेंगे, जिसमें हमारे पास एक्सप्लोरेटरी है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सप्लेनेटरी है और को रिलेशनल है। और लोग हमेशा इसको कंफ्यूज करते हैं टाइप्स के साथ, बट ये इसके पर्पसेस ऑफ रिसर्च हैं। सो इस वीडियो में हम इन चार की बात करेंगे और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इनको देखेंगे। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ से जो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टार्ट होती है। सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज़ अ टाइप ऑफ रिसर्च दैट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टॉपिक. It collects data that is used to answer a wide range of what, when, and how questions pertaining to a particular population or group. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मीन्स वजाहती तहकीक। वजाहती तहकीक की एक मीन्स ये एक रिसर्च की एक किस्म है जो किसी मौजू की खसूसियात को बयान करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये डेटा इकट्ठा करता है जो किसी मखसूस आबादी या ग्रुप से मुतल्लिक क्या, कब और किस तरह के सवालात के वसी पैमाने पर जवाब देने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड इट इज़ कंसर्न्ड विद हाइपोथेसिस, फार्मूलेशन एंड टेस्टिंग। और इसका कंसर्न किसी के साथ है? हाइपोथेसिस के साथ है, फार्मूलेशन और टेस्टिंग के साथ है। द एनालिसिस ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन नॉन मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स एंड देन डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन। और फिर इसमें वेरिएबल्स जो नॉन मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स उनकी बात आ जाती है। फिर इसको हम कैसे जनरलाइज करते हैं, ये सब जो है हम किस चीज़ में किस चीज़ की ये हम सब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में डिस्कस करते हैं। इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वेरिएबल्स दैट एग्जिस्ट और हैव ऑलरेडी अकर्ड आर सेलेक्टेड एंड ऑब्जर्व्ड। वो वेरिएबल्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं या जिनको ऑलरेडी सेलेक्ट किया जा चुका है उनको ऑब्ज़र्व करना, ये सब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद है हमारे पास टाइप एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च अटेम्प्ट्स टू क्लैरिफाई व्हाई एंड हाउ देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन और पेंडेमिक। सो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च ये वाजिया करने की कोशिश करती है कि किस सूरत हाल या रुझान के दो पहलू के दरमियान क्यों और कैसे तल्लक है, मीन्स रिलेशन है। This type of research attempts to explain, for example, why stressful living results in heart attacks. It is also called analytical because the researcher has used facts and information already available and analyzed these to make a critical evaluation. इस किस्म की तहकीक इस बात की वजाहत करने की कोशिश करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दी गई है कि स्ट्रेसफुल लिविंग, स्ट्रेसफुल मतलब तनाव वाली ज़िंदगी हार्ट अटैक का सबब क्यों बनती है। इसे तज्ज़ियाती भी कहा जाता है, मींस एनालिटिकल भी कहा जाता है, क्योंकि महकूक को पहले से मौजूद हक़ाइक़ और मालूमात का इस्तेमाल करना पड़ता है और तनकीदी तशख़ीस के लिए इनका तज्ज़िया करना होता है। उसके बाद है हमारे पास एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। दिस इज़ व्हेन अ स्टडी इज़ अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ईदर टू एक्सप्लोर एन एरिया वेयर लिटल इज़ नोन और इन्वेस्टिगेट द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अंडरटेकिंग अ पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ये उस वक्त होता है जब एक मुतालिया इस मकसद के लिए किया जाता है कि या तो किसी ऐसे इलाके को तलाश करना जहाँ बहुत कम मालूम हो या किसी ख़ास तहकीकी मुतालिया को शुरू करने के इम्कानात की छानबीन करना। जब कोई मुतालिया इसकी फेसिबिलिटी का तयन करने के लिए किया जाता है, लाइक इन दीज लाइन्स, व्हेन अ स्टडी इज़ क्रिएटेड आउट टू डिटरमिन इट्स feasibility is also called a feasibility study or a pilot study. जब कोई स्टडी इसकी feasibility का तयन करने के लिए किया जाता है तो इसे feasibility study या पायलट स्टडी भी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास इसकी लास्ट जो है पर्पसेस है वो है correlational research. Main emphasizes in a correlational studies to discover or establish the existence of a relationship association, the interdependence between two or aspects of a situation. सो कोरिलेशनल स्टडी का बुनियादी ज़ोर एक एग्जिस्टेंस ऑफ अ रिलेशनशिप एसोसिएशन, दो या किसी सूरत हाल की पहलू के दरमियान बाहिमी अंसार को दरियाफ़्त करना या इसे कायम करना, ये जो है हम स्टडी करते हैं कोरिलेशनल रिसर्च में।
For example, what is the impact of an advertising campaign on the sale of a product? What is the relationship between the stressful living and the incidence of a heart attack? These studies examine whether there is a relationship between two or more aspects of the situation. अब यहाँ पे जैसे मिसाल है कि किसी प्रोडक्ट की फ़रोख्त पर इश्तिहारी मुहिम का क्या असर होता है, ये पहला है, ठीक है। दूसरा जो है लाइक दबाव वाली ज़िंदगी मीन स्ट्रेसफुल वाली ज़िंदगी और हार्ट अटैक के वाक़यात में क्या ताल्लुक़ है, लाइक एसोसिएशन हम जो है एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप हम देखते हैं। ये मुतालिहात जांचते हैं कि ये आया सूरत हाल के दो या ज़्यादा पहलू के दरमियान कोई ताल्लुक़ है या नहीं है। तो ये सब हम जो है को रिलेशनल, यहाँ पे जो वर्ड आप देख सकते हैं को रिलेशनल है रिसर्च। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।